सर, जिस तरह से हम ब्रेन ट्यूमर डे आज मना रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर डे को लेकर के क्या अवेयरनेस की जरूरत है, किस तरह से देखते हैं सर, और ब्रेन ट्यूमर डे हम इसको मनाने के क्या मकसद है? अच्छा, जैसे ये ब्रेन ट्यूमर डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल मनाया जाता है। इसका पर्पस होता है कि आम पब्लिक को आखिर ब्रेन ट्यूमर क्या है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और अगर लक्षण ऐसा है तो कौन से डॉक्टर को, कौन सा हॉस्पिटल का संपर्क करना चाहिए, और इसके क्या क्या इलाज संभव हैं, और इलाज के बाद क्या परिस्थिति हो सकती है, इसकी जानकारी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। क्या कुछ डेटा हमारे पास निकल के सामने आता है? किस तरह का डेटा हम देखते हैं कि लोग कितना इससे ग्रसित हो रहे हैं, या फिर किस तरह का डेटा हमारे देश में या फिर हमारे राज्य में इसको देख रहे हैं? जी, अगर वो ओवरऑल देखेंगे तो बाकी ट्यूमर की भी इंसिडेंस जैसे बढ़ रही है, उसी तरह ब्रेन ट्यूमर की भी इंसिडेंस मतलब होता है कि इतने पॉपुलेशन में पर साल कितना होता है। तो यूजुअली ब्रेन ट्यूमर का जो देखा गया है राइजिंग ट्रेंड में है, 10 से 12 लोग पीड़ित होते हैं पर 10 लाख पॉपुलेशन में। हाँ, और इसमें कोई भी एज ग्रुप एक्सेप्शन नहीं है। छोटे बच्चे को भी हो सकता है और एल्डरली माने बुजुर्ग में भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग तरह के ब्रेन ट्यूमर हो। सर, ब्रेन ट्यूमर क्योंकि बाकी जो भी डिजीज होती है कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल से उसको सिग्निफिकेंट होती है, कहीं ना कहीं दिखती है वो ब्रेन ट्यूमर को लेकर के सर, क्योंकि क्या अगर डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से पहचाने उसे, क्या लक्षण है उसके, और वो कितना संबंधित होता है हमारे लाइफ स्टाइल से? देखिए, जहाँ तक वैसे अगर ओवरऑल ट्यूमर की बात करें तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड होता है कि कुछ लाइफ स्टाइल होते हैं जिसमें अपनाने से उन लोगों में ये ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक ब्रेन ट्यूमर की बात है तो डायरेक्टली लाइफ स्टाइल रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज कर किसी ने किसी कारणवश रेडिएशन थेरेपी लिया हो, ठीक है, किसी और ऐसा पहले आया भी था कि अगर सपोज करो कि ओवर यूज ऑफ मोबाइल अगर करते हैं, ओवर यूज, तो ऐसे कुछ पॉपुलेशन में देखा गया कि इंसिडेंस ऑफ कुछ पर्टिकुलर तरह के ब्रेन ट्यूमर की इंसिडेंस बढ़ गई थी, ठीक है, और कुछ उसके होने की संभावना प्लस ये रहती कि जेनेटिक फैक्टर, अगर फैमिली में किसी को ट्यूमर हुआ हो या ब्रेन ट्यूमर हुआ तो ऐसे में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और सर, जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल एंगेजमेंट हमारी उससे हमारे दिमाग में या फिर उस पर कुछ असर पड़ता है, या फिर इस तरह के कुछ डिजीज का उस पर कुछ असर पड़ता है? ऑब्वियसली दिमाग के फंक्शन पे तो असर पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्टली कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इस तरह से पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करने से ट्यूमर हो जाएगा और इस तरह आपके दिमाग में फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली गैजेट जब यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो साइकोलॉजिकल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन तो कंप्रोमाइज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इससे ट्यूमर हो जाएगा और फिर एक्सेसिव ब्रेन का यूज करेंगे ट्यूमर हो जाएगा और ब्रेन का, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। सर, लास्ट में बात आती है सर अवेयरनेस की, हमें इससे आपने कहा कि ये डायरेक्ट रिलेट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, जैसा सब जानते हैं कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है अगर डायग्नोज किसी को हो जाए तो। इसका वजह ये रहा है कि ब्रेन ट्यूमर के शुरू में माने इलाज जो है वो संभव नहीं हो पाता था, कि कारण क्या कि एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं हुआ था। अभी चूँकि अगर ब्रेन ट्यूमर की पहचान अगर अर्लियर कर लिया जाए तो उसका इफेक्टिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमें छोटे छोटे लक्षण की पता चल जाए, हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और अर्लियर डायग्नोसिस हो जाती है, तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है और हम कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। तो उसके लक्षण की जानकारी होना जरूरी होता है आम लोगों में। जो एक पर्पस भी जो ब्रेन ट्यूमर डे का एक पर्पस ये भी है कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर इसकी जानकारी रहे तो ऐसे में आप हॉस्पिटल पहुंच करके इसकी जांच करवा सकते हैं। जैसा सपोज करिए कि अनयूजुअल तरह के सर दर्द होना, सर दर्द के साथ साथ उल्टी होना, अनयूजुअल टाइम में सर दर्द होना, जैसे रात में सो रहे हैं अचानक सर दर्द से उठ गए, अर्ली मॉर्निंग सर दर्द होना, सर दर्द के साथ साथ बिहेवियर में भी चेंजेज आने लगे, सर दर्द के साथ साथ किसी को दौरा पड़ने लगे, सर दर्द के साथ साथ चेहरा टेढ़ा हो रहा है, कभी कभी चेहरा सुनपन हो रहा है, या हाथ पांव में कमजोरी आ रही है, सुनपन आ रहा है, तो ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में कि न्यूरो एक्सपर्ट्स का परामर्श लेना जरूरी बनता है।